साथियों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 151 से लेकर के 175 तक, ठीक है। यानी कि टोटल 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और इससे पहले के क्वेश्चन इनकी प्रीवियस वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है 151 नंबर पे है कि अनाबेल ली इज द लिरिक पोइट्री ऑफ, ये किसकी लिरिक पोइट्री है? तो ये एडगर एलन पो, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही होगा। 52 नंबर पे अगर हम बात करें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉक एपिक, आप मॉक एपिक से क्या समझते हो? तो मॉक एपिक कुछ नहीं होता बल्कि क्या होती है, एक पैरोडी होती है और एक नॉन सीरियस लिमिटेशन होता है किसका, एपिक का। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। 53 नंबर पे देखो व्हाट इज द स्टाइल ऑफ एन एपिक, एपिक का किस स्टाइल में लिखा जाता है? तो एपिक का ग्रैंड स्टाइल होता है, ध्यान रखना। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, एन एपिक शुड हैव अ ग्रैंड स्टाइल, ठीक है, बी ऑप्शन। 154 नंबर पे व्हाट इज द सोर्स ऑफ होमर्स ओडिसी, होमर का जो ओडिसी है उसका जो है तो ये ग्रीक मैथोलॉजी में लिखा हुआ है, ग्रीक मैथोलॉजी से इसका सोर्स लिया गया है, ध्यान रखना। होमर्स आपसे पूछा जाए कि होमर्स की ओडिसी का सोर्स कहाँ से है, तो ग्रीक मैथोलॉजी से, बी ऑप्शन। 55 नंबर पे बात करें को हाउ डज एन एपिक बिगिन, एपिक जो है वो कैसे शुरू होता है? तो बाय इन्वोकेशन ऑफ म्यूज, किसी देवी या देवती का आवाहन करके, इन्वोकेशन करके जो है एपिक की शुरुआत होती है। जैसे हम भी किसी काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले गणेश पूजन कराते हैं, उसी तरीके से वहाँ पर भी ये जो महाराइटर हुआ करते थे और बड़े बड़े वर्क लिखते थे तो सबसे पहले किसका आवाहन करते थे, इन्वोकेशन ऑफ म्यूज, म्यूज यानी कि ज्ञान की देवी का आवाहन करते थे। 156 नंबर की अगर हम बात करें तो हु रोट ओडिसी, ओडिसी को लिखा किसने? अभी ऊपर पढ़ा था किसकी ओडिसी है, होमर की ओडिसी है, वर्जिल की एनाइड, होमर की ओडिसी। तो ध्यान रखना होमर की ओडिसी और एनाइड किसकी है, एनीड जो है वो वर्जिल की है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। पैराडाइज लास्ट जो है वो किसने लिखा? ए भी एक एपिक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अलग पूछा गया है। लिखा तो जॉन मिल्टन ने है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया भेनबाज, कब लिखा गया पैराडाइज लास्ट? तो लिखा गया, ध्यान रखिएगा, 1665 में, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे है पब्लिश कब हुआ? तो पब्लिश हुआ 1667 में। तो यहाँ पे हम अगर आपको बताएं ये जो पैराडाइज लास्ट है इसको जॉन मिल्टन जी ने 1658 में लिखना शुरू कर दिया था और लिख करके इसको कंप्लीट कर दिया था 1665 में, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट हुआ था इसके 2 साल बाद जॉन मिल्टन जी ने इसको पब्लिश करवाया, तब 1667 में। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट, विलियम शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे? तो 154 सोनेट लिखे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हाउ मैनी सोनेट्स डिड एडमंड स्पेंसर कंट्रीब्यूट, एडमंड स्पेंसर ने टोटल कितने सोनेट लिखे? तो 88 सोनेट का कंट्रीब्यूशन दिया, 88 सोनेट। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन एक्टिव ऑक्टेव, ऑक्टेव क्या होता है? ऑक्टेव में 8 लाइनें होती हैं, ठीक है। पेटार्कन सोनेट का फर्स्ट पार्ट ऑक्टेव और सेकंड पार्ट सस्टेट कहलाता है, ऑक्टेव में 8 और सस्टेट में 6। तो ऑक्टेव अ स्टेंजा ऑफ 8 लाइन, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, सी वाला ऑप्शन। बोले कपलेट क्या होता है? अगर हम कपलेट की बात करें तो दोहा के लिए कपलेट कहा जाता है, किसको कहा जाता है, दोहा। और अगर हम इसकी बात करें तो दोहा में कितनी 2 लाइनें होती हैं, तो 2 लाइन्स को हम क्या कहेंगे, कपलेट, इसीलिए हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है कि अ सोनेट इज अ, सोनेट में कितनी लाइनें होती हैं? 14 लाइनों की पोइम को हम क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं। 14 लाइनों की पोइम को हम क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच एज, कौन सी एज से सोनेट बिगिन टू पॉपुलर, सोनेट जो है वो पॉपुलर होना शुरू हो गए? तो लेट मिडिल एज से, किससे? लेट मिडिल एज से सोनेट को पॉपुलर होना शुरू हो गए। अगला 166 नंबर पे हु इज क्रेडिटेड, किसको क्रेडिट जाता है विद इंट्रोड्यूसिंग करने के लिए, और किस चीज़ का इंट्रोड्यूस करने के लिए? ओके, द सोनेट फॉर्म इनटू इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट फॉर्म को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो थे सर थॉमस बेट, कौन थे? सर थॉमस बेट। अगला, अ
अ ट्रेडिशनल इटालियन और पेटार्कन सोनेट फॉलोज द राइम स्कीम विच। तो ट्रेडिशनल एंड पेटार्कन सोनेट कौन सी राइम स्कीम को फॉलो करते हैं? तो ए बी बी ए बी बी ए और सी डी ई, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑक्टेव और सस्टेट, यानी कि ऑक्टेव में 4-4 लाइनों के 2 स्टेंजा और सस्टेट में टर्सेट होती हैं 3-3 लाइनों की स्टेंजा दिखेंगे आपको। 168 पे जॉन मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट फॉलोड द राइम स्कीम ऑफ। जो जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस है उसमें जो सोनेट है वो राइम स्कीम फॉलो करता है। कौन सी राइम स्कीम? पेटार्कन सोनेट, यानी कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो कौन सा है? पेटार्कन सोनेट है। कौन सा है? पेटार्कन सोनेट, जिसमें ऑक्टेव और सस्टेट में डिवाइड है। ऑक्टेव में 8 लाइनें और सस्टेट में 6 लाइनें। 169 पे देखो, विच पोएटिक फॉर्म, कौन सी पोएटिक फॉर्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक आइडियन मीनिंग टू सिंग, जिसका अर्थ होता है गाना या चैंट करना, एंड बिलोंग टू द लॉन्ग बेरिड ट्रेडिशन ऑफ लिरिक पोइट्री। तो वो क्या है? हमारा ओड, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा, संबोधन गीत। 170 नंबर पे अगर हम बात करें तो ओड इज आफ्टर ग्रीक लेटर रिजर्व्ड बाय हिज पोइट्स टू कन्वे देयर स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटिमेंट्स। तो ये इसमें उन्होंने कहा कि ओड आफ्टर ग्रीक के बाद ओड लेटर रिजर्व कर लिए गए बाय विच पोइट्स, जिन कवियों के द्वारा टू कन्वे, शेयर करने के लिए, कन्वे करने के लिए, बताने के लिए देयर स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटिमेंट्स, अपनी जो है मजबूत भावनाओं को, यानी कि अपने अंदर की फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो कौन थे वो हमारे रोमांटिक पोइट्स थे। कौन थे? रोमांटिक पोइट्स। अगला 170 पे विच कैन बी जनरलाइज्ड, किसको जनरलाइज्ड किया जा सकता है एज अ फॉर्मल एड्रेस टू एन इवेंट, अ पर्सन और अ थिंग नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो इसमें सी यानी कि ओड में, ओड यानी कि विच कैन बी, तो ओड कैन बी जनरलाइज्ड एज अ फॉर्मल एड्रेस ऑफ एन इवेंट। किसी भी घटना को एड्रेसिंग करके बताया जाए, या किसी व्यक्ति को एड्रेस किया जाए, या किसी वस्तु को जो उस समय वहां पर प्रेजेंट ना हो, नॉट प्रेजेंट, जो उपस्थित ना हो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन किसकी है? ओड की है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड पोएटिक वर्क ऑफ, ये किसका पोएटिक वर्क है? तो ये जो है विलियम बर्ड्सवर्थ का पोएटिक वर्क है। किसका है? विलियम बर्ड्सवर्थ। ये ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा बोले 172 पे विच लिटरेरी फॉर्म, कौन सी लिटरेरी फॉर्म इज फर्स्ट डेवलप्ड बाय पोइट राइटिंग इन एंशिएंट ग्रीक। एंशिएंट ग्रीक में सबसे पहले लिटरेरी फॉर्म को जो डेवलप किया गया था, विकसित किया गया था, वो कौन सी है? तो वो हमारी ओड है, संबोधन गीत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 173 नंबर पे कि स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ और इपोड आर दी 3 पार्ट्स ऑफ विच पोएटिक फॉर्म, यानी कि कौन से पोएटिक फॉर्म को इन 3 भागों में बांटा गया, जिसका पहला भाग स्ट्रॉफ हो, दूसरा एंटी स्ट्रॉफ हो और तीसरा इपोड। स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ और इपोड में किसको बांटा जाता है? ओड को। और कौन से ओड को? पिंडायरिक ओड को। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। इसके बाद 174 नंबर पे दी पोएटिक फॉर्म विच रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करती है दी मेलोडी को, किसको? मेलोडी को फ्रॉम मेलोडी फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, जो स्टोरी टेलिंग हो, यानी कि एक ऐसी कहानी जो एक मेलोडी फॉर्म में गाई जाए, यानी कि गा का के लय के रूप में गाई जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस पोएटिक फॉर्म को हम बैलड कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलड, गीत, लोकगीत। अगला नेक्स्ट हमारा है कि विच पोएटिक फॉर्म टिपिकली फॉलोज पैटर्न दी राइम्ड क्वार्टरिन, यानी कि कौन सी पोएटिक फॉर्म को टिपिकली जो है फॉलो करती है अ पैटर्न ऑफ राइम क्वार्टरिन। तो वो भी कौन होता है? बैलड होता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका भी क्या होगा? सही होगा। अब 176 पे बैलड ला बिल्डिंग सन्स मर्सी इज रिटन बाई, ये जो बैलड है ला बिल्डिंग सन्स मर्सी, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये जॉन कीट के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो आज के लिए साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।